जी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो इस यूनिट्स की जो आउटलाइन है जिसमें हम जो कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पर कुछ फार्मूलास दिए हुए हैं जो कि इस चैप्टर में हमें यूज़ में आएंगे, और कुछ फार्मूलाज जो हैं यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस वीडियोस में हम डन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है 5.1 की एक्सरसाइज को देखते हैं। तो 5.1 की एक्सरसाइज क्या है कि फैक्टराइज, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के हमें क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन कैसे होती है, किस तरह से होती है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 की वो है फैक्टराइज। क्वेश्चन में हमारे पास है 2abc माइनस 4ab(x) प्लस 2abd। अब देखें इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है कि फैक्टराइजेशन के लिए आपको कॉमन लेना आना चाहिए, फार्मूलाज आपके पास याद हो, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो जब ये चीज़ें आपको बेसिक आएंगी तो जब और ये चैप्टर आपका और ज़्यादा ईजी हो जाएगा सोल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर में देखें कि यहाँ पर कोई भी फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा, ना कोई फार्मूला ओपन हो रहा है, ना टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप एक चीज़ नोट करें कि इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या क्या है कि पहली चीज़ यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है, और दूसरी ए बी इसमें भी है, ए बी इस पर भी है और ए बी इसमें भी है, तो ए बी भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे और ए बी भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो 2 आपने लिया है उस पर आप 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 2 1 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ए बी बाहर आ गया तो बाकी सी आएगा। माइनस से हम 2 का टेबल 4 पे पढ़ें, 2 2 4 आएगा, ए बी बाहर आ गया तो x आएगा। फिर प्लस का टर्म में तो 2 का टेबल 2 पे पढ़ें तो 1 आएगा, तो ए बी बाहर आ गया, सिर्फ आपके पास क्या आएगा, डी आएगा। इस तरह से जो है ये फर्दर से आगे सोल्व नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास वो है 9xy माइनस 12x² y प्लस 18y²। अब जो दूसरी जो टर्म है उसमें आप क्या करेंगे, सेम ऐसे होगा। आप इन तीनों टर्म में देखें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। इन तीनों टर्म में से आपका पास जो है 3 नंबर कॉमन आ रहा है, और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में से जो है वेरिएबल में से जो है हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो y भी कॉमन है। तो 3y आपने कॉमन ले लिया तो 3 का टेबल 3 पे पढ़ें, 3 3 जा 9, 3x माइनस आ जाएगा, और 3 4 जा 12, और एक y बाहर आ गया तो सिर्फ x आ जाएगा, प्लस 3 6 जा 18, 2 y थे, एक कॉमन के हिसाब से बाहर आ गया, सिर्फ बाकी एक y बचेगा। उसके बाद 3 पार्ट में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस 3x कॉमन आ रहा है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, xy माइनस बाहर आ गया तो बाकी यहाँ पर बचेगा 1, तो 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ से जो है माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस 3 का टेबल में पढ़े तो 3 3 जा 9, x बाहर आ गया, बाकी सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है आपके पास पार्ट 4 में 5ab² माइनस 10a² b³ और c, ये हमारे पास टर्म है। तो अब 5abc है, ठीक है, 5abc जो है हमारे पास इन तीनों में से आप 5 को ले लें कॉमन, ए बी सी तीनों टर्म्स में सेम है तो ए बी सी को भी ले लें आप कॉमन। बाकी जो है 5 का टेबल 1 टाइम लगे तो इस पर 2 बी थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, सी 3 थे, एक बाहर आ गया, बाकी 2 c² अंदर आएंगे। इस तरह से यहाँ पे 2ab² बचेगा, और 5 का टेबल 20 पे पढ़े तो 5 4 जा 20, तो 4, और एक क्यूब 3 है, एक बाहर आ गया तो a² बचेगा, और b c² आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। सेम इसका पार्ट 5 भी इसी तरह से होगा और पार्ट 6 भी इसी तरह से होगा, तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास वो है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx और प्लस 3y। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4 टर्म है, इससे पहले हमारे पास कितनी टर्म थी, इससे पहले हमारे पास थी 3 टर्म, अब यहाँ पर जो हमारे पास कितनी टर्म है, 4 टर्म है, 4 टर्म्स है। 4 टर्म में अगर आप नोट करें तो चारों टर्म में से एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब एक साथ कुछ भी कॉमन है तो आप 2 टर्म का एक पेयर बना लेंगे, तो एक टर्म का पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो आप इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेंगे। जब आपने इनको पेयर में बना दिया तो इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 5x, बाकी सिर्फ क्या बचेगा, a माइनस b। इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3y और b। अब देखिए यहाँ पर जो है 4 टर्म्स को मैंने लाइक टर्म्स को साथ रखा है, मतलब कि 5 और 5 को मैंने साथ रखा है, 3 और 3 को मैंने साथ रखा है, ताकि इजीली हम इसको
कॉमन ले सकें, इसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स भी कहते हैं। रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि एक साथ अगर रखें तो कॉमन नहीं आ रहा तो रीअरेंज कर लेंगे। उसके बाद देखें ए बी और ए बी दोनों में टर्म एक दफ़ा सेम आ गई तो आप इसको एक दफ़ा लिखें, बाकी जो टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखें तो 5x - 3y दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगी। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इन 4 टर्म में से आप सिर्फ पहले इसको अपना रीअरेंज कर लें तो 3xy और 12x को आप साथ रखें, 2y और 8 को आप साथ रखें। ठीक है जी, इसको हम रख दिया, 3xy + 2y साथ आ गया, 12x - 8 साथ आ गया। तो इन दोनों टर्म में से आपके पास y कॉमन आ रहा है तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है 3x + 2। इन दोनों टर्म में से आपके पास -4 कॉमन आ रहा है तो 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स आएगा तो 3x माइनस प्लस हो जाएगा 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम्स। अब 3x + 2 दो दफ़ा सेम है तो आप एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी जो टर्म बचेगा y - 4 आप इसमें यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में भी सेम ऐसे ही होगा। आपके पास क्या हो रहा है कि इन सारे टर्म्स को आप रीअरेंज करते हैं तो x³ 3x² y 2xy और y³ भी ऑलरेडी जो है आपके पास रीअरेंज है। अब इन दोनों टर्म में से आपके पास x कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा x² + 3y²। इन दोनों टर्म में से आपके पास 2y कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा आपके पास x² माइनस प्लस 2 3 6 और y3 है तो एक बार आ जाएगा तो y2 बचेगा। उसके बाद क्या है कि x² + 3y² और x² + 3y² आपके पास आ गया सेम। अब यहाँ पर क्या है कि x - 2y यहाँ पर आ जाएगा तो ये दोनों टर्म की एक जैसी टर्म है तो यहाँ आ जाएगी, बाकी आपके पास x - 2y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है, 4 पार्ट इसका, x² - y² z और y² - z² x। अब देखें यहाँ पर जो है आप क्या करें, पहले z को इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब आप z को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² z - y² z। x को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा y² x और -z² x। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स एक तरह से लगती हैं आपको उनको साथ रखें तो मैंने x² z और z² x को मैंने साथ रखा है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है y² x और y² z को मैंने साथ रखा है। अब इन दोनों टर्म में से आप क्या करें, एक z बाहर ले लें, बाकी बचेगा x - z। इन दोनों टर्म में से आप y² बाहर ले लें, बाकी बचेगा x - z। ये दो टर्म आपके पास एक जैसी आ गई तो x - z आप एक दफ़ा लिख लें, बाकी जो दो टर्म है उसका x z यहाँ लिख दें और y² यहाँ लिख दें तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है पार्ट 3 हमारे पास है, वो है 144a² + 24a + 1। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपके पास क्या क्या कॉमन आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो अब अगर देखें, अगर आपके पास कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप क्या करें, इसको फार्मूला में क्लोज करें। ठीक है जी। कौन सी टर्म आपकी फार्मूला में क्लोज हो रही है, ये देखिए a पे स्क्वायर है, आप 44 को स्क्वायर में चेंज करें तो ये हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर और a² प्लस, अब 24 है, इसको आप 2ab में कन्वर्ट करें, 2 12 24 होता है और 1 सेम, मतलब कि a की वैल्यू 12 होगी, 12a होगी तो b की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 होगी, तो उसको आप फार्मूला में पुट करें a² + 2ab + b²। जब आप फार्मूला में पुट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा तो उसको फार्मूला में कर दें क्लोज, तो 12a + 1 होल स्क्वायर, तो आप होल स्क्वायर है दोनों की बेस सेम पावर 8 की तरह इसको ब्रेक कर दें तो दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के हमने अलग अलग कर दिया। उसके बाद 3 का पार्ट 2 है हमारे पास, a² b² - 2 और प्लस b² a²। अब देखें यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है जी, b के ऊपर भी स्क्वायर है, बीच में 2ab की टर्म नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले 2ab वाली टर्म बनाएंगे देन इसको आप फार्मूला में क्लोज करेंगे। वैसे ये यहाँ से डायरेक्ट भी फार्मूला में क्लोज हो रहा है क्योंकि a पे स्क्वायर है, a की टर्म पे होल स्क्वायर, b की टर्म पे होल स्क्वायर, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो फिर भी हम जो है इसको बनाते हैं फार्मूला में, तो a² b² होल स्क्वायर देते हैं, फिर 2 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, फिर b² से, तो ये a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 2 ही बचेगा, तो a² - b² के फार्मूला में आप इसको कर दें क्लोज। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट 3 हमारे पास है इसका, तो पार्ट 3 को हम सोल्व करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि एक ये टर्म हमारे पास x + y² - 14z और 49z²। अब देखें a के ऊपर स्क्वायर है, वही चीज़ b के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप इसको a - b होल करके फार्मूला में ले आए।
तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14xy, तो a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, b की वैल्यू क्या है 49 है, तो मीन्स इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये देखो 49 है ना, जेड स्क्वायर, तो 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7z पर होल स्क्वायर। ठीक है जी, 7z होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी b की वैल्यू, तो a की वैल्यू माइनस 2, a की वैल्यू, b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर। जब आपने पूरा इसको फार्मूला में रख दिया तो फार्मूला में क्लोज कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 27। तो सबसे पहले आप क्या करें, तीनों टर्म में से 3 को ले लें कॉमन। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो बची 3 4 12x स्क्वायर, फिर 3 माइनस सेम 3 का टेबल 37, 3 1 3, 3 2 6 x सेम, फिर प्लस 3 का टेबल 9 पर, तो 3 9 27। उसके बाद 3 सेम, इसको आप दोबारा पूरा फॉर्मूला में क्लोज करें, a पे स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है, तो 2 टू द 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सेम a की वैल्यू b की वैल्यू और 3 पे आपका स्क्वायर आ जाएगा, 3 सेम a माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x माइनस 3 पर होल स्क्वायर। ठीक है जी, देन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या करें कि इन दोनों में से आप 3 को ले लें कॉमन, 3 कॉमन आ गया तो बाकी बचेगा x स्क्वायर माइनस 25, क्योंकि 3 का टेबल 75 पे 20 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो वाई स्क्वायर। अब देखें a पे स्क्वायर है माइनस b पे स्क्वायर को आप इसको करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा 25 का क्या स्क्वायर होता है 5, तो 5 पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 सेम। अब यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब आप इस टर्म को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और इस टर्म को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर जो है x माइनस 1 y माइनस 1 है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, इस y को इसके साथ, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू 1 x माइनस प्लस सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस y 1 y। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक टर्म बन दी, यहाँ पर टर्म बन दी है, तो आप इसको क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप रखें सेम, और यहाँ पर x माइनस एक्स और प्लस वाई को रखें सेम। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, इन दोनों टर्म पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है जी, इन दोनों टर्म पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो एक दफ़ा आप प्लस में लिखें और एक दफ़ा आप माइनस में लिखें, और यहाँ से आप क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों टर्म आपके पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, सेम आ रही है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स आपके पास क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई सेम। इनमें से आप माइनस का मल्टीप्लाई करें तो कुछ टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ टर्म बचेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। उसके बाद पार्ट 3 जो है हमारे पास, वन 28 am स्क्वायर माइनस 24 an स्क्वायर। अब आप क्या करें, इन दोनों टर्म में से 2a ले लें कॉमन, बाकी क्या बचेगा 2 का टेबल 128 पे 64 टाइम्स m स्क्वायर, 2 का टेबल 242 पे 121 टाइम्स और n स्क्वायर। जब 2a आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये टर्म जो है अंदर सेम रहेगी। अब इन टर्म्स को आप क्या करें फार्मूला में क्लोज करें, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, m पे स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लगा दें, माइनस 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है तो 11 पे स्क्वायर n पे स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दें। 2a सेम 8m और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अब यहाँ पर आप क्या करें, एक दफ़ा प्लस में ओपन करें, एक दफ़ा किस में ओपन करें माइनस में ओपन करें। ठीक है जी, एक दफ़ा आप प्लस में ओपन करें और एक दफ़ा आप क्या करें माइनस में ओपन करें, तो 2a एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ये आपके पास हो जाएगा इसका पार्ट 3 का आंसर। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 भी आपके पास सेम इसी तरह से ही होगा। सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों टर्म में से 3x ले लें कॉमन, बाकी आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर 3 का टेबल 243 पर 81 टाइम्स आएगा, और 3x से एक बाहर आ गया तो बाकी को बचेगा।
3x सेम 1 पे स्क्वायर दें तो 1 ही आ जाएगा, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9x स्क्वायर जाएगा। दोबारा ये फार्मूला में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो एक दफ़ा प्लस में लिखे एक दफ़ा माइनस में लिखे, आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सोल्व कर दिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ये करेंगे एक्स स्क्वायर को सेम, और बाकी इन तीनों टर्म में से जो है ना आप माइनस को ले लें कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आ जाएगा। अब y मैंने कॉमन इसलिए लिया ताकि मैं इसको फार्मूला में क्लोज कर सकूँ, यहाँ फार्मूला में इसको बना सकूँ। तो एक्स स्क्वायर सेम माइनस सेम, यहाँ पर देखें ए पे स्क्वायर और बी पे स्क्वायर हो गया, तो आप फार्मूला बना लें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर आप ए की वैल्यू क्या हो जाएगी y, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ए की जगह ए की वैल्यू रखें, ए की वैल्यू बी की वैल्यू बी की वैल्यू, तो पूरा आपके पास फार्मूला बन गया। जब ये पूरा फार्मूला बन गया तो एक्स स्क्वायर के ऊपर ब्रेकेट लगा स्क्वायर देते हैं माइनस सेम, इस पूरे का फार्मूला में करते हैं क्लोज। दोबारा जब क्लोज हो गया तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप इस टर्म को एक दफ़ा माइनस में लिखें और इस टर्म को एक दफ़ा प्लस में लिखें। लिखने के बाद ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स सेम माइनस वाई प्लस माइनस 3 एक्स सेम प्लस वाई प्लस 3, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का सेम ऐसे ही होगा। सबसे पहले आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर सेम, इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 आ जाएगा। ये एक्स सेम माइनस सेम, इस पूरे का फार्मूला में क्लोज करें ए माइनस बी स्क्वायर में, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू बी की वैल्यू। जब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया तो आप इसको करें फार्मूला में क्लोज। फार्मूला में क्लोज करने के बाद एक्स प्लस सेम इस अपना यहाँ पर जो है स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आप इसको एक दफ़ा प्लस में ओपन करें, एक दफ़ा इसको माइनस में ओपन करें। ओपन करने के बाद एक्स सेम इस प्लस को साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स सेम इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का सेम, यहाँ पर भी वही चीज़ सेम हो रही है। 4x स्क्वायर सेम, इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लें, बाकी बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है जी। और 4x स्क्वायर सेम, और यहाँ पर आप इसको फार्मूला में करें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी y, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो पुट करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। जब आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास फार्मूला में बन गया, तो आप इसको फार्मूला में क्लोज कर दें। 4x स्क्वायर है तो 4 को आप 2 में कैंसिल कर दें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। जब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया तो आप इसको फार्मूला में रख देंगे 2x प्लस एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। लिखने के बाद ये साइन से मल्टीप्लाई करें 2x सेम प्लस y प्लस 1, 2x सेम माइनस y माइनस 1, तो ये आपके पास बन गया इसका आंसर। तो पार्ट 4 है हमारे पास, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करें, इनमें से आप इनको अरेंज कर दें। तो देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम माइनस 4x सेम 2y सेम और